निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि बलूचिस्तान और गवादर की तरक्की की रफ्तार हो सकता है कि बहुत तेज ना हो, लेकिन मैं आपको खुले अल्फाज में बता रहा हूँ अब आगे को ही जा रही है, उसने पीछे नहीं जाना। गवादर में समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि पाकिस्तान चीन से जो सीख सकता है वो उसकी जदीद कारी का सफर है जो तारीख में इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस जदीद कारी की खूबी यह है कि इसने गुर्बत की सतह से लोगों को बाहर निकाला है। ये कमाल इंसानी तारीख में इनके अलावा किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि पाक चीन ताल्लुकात के लिए हम मुख्तलिफ इस्लाहात का इस्तेमाल करते हैं कि हम आयरन क्लेड फ्रेंड्स हैं, ऑन स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स हैं। हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची है और शहद से ज्यादा मिठास है इसमें। ये तमाम इस्लाहात हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम इसकी असल रूह को बयान कर सकें कि हम कितने करीब हैं, और जो हम उनके और वो हमारी तरफ आते हैं तो एहसास होता है कि इस्लाहात तो कम हैं। निगरान वज़ीर आज़म का कहना था कि सदर शी जिनपिंग जिस बुर्दबारी से अपने मुल्क को, अपनी कौम को एक और फेज में लेकर जा रहे हैं वो काबिल दीद और काबिल सताइश है। पैगाम वहां से ये है कि जब चीन तरक्की करता है तो सब तरक्की करते हैं, और इन सब में पाकिस्तान सबसे पहले आता है, और पाकिस्तान में बलूचिस्तान सबसे पहले आता है, और बलूचिस्तान में गवादर सबसे पहले आता है, और गवादर की तरक्की में पीने के पानी का मसला सबसे पहले आता है। उन्होंने बताया कि मैं जानता हूं कि पिछले कई साल में ये एक गंभीर मसला था और इसके इर्द गिर्द जो मसाइल जुड़े हुए थे, और बिल आखिर हम आज यहाँ खड़े हैं, और इस प्लांट की बरकत से जो पीने के पानी का बड़ा मसला है वो इस एक मंसूबे से किसी हद तक हल हो जाएगा। हम इन चीनी दोस्तों के मशकूर हैं जिन्होंने 150 बिस्तरों के अस्पताल का भी इफ्तिताह करवाया। गवादर एयरपोर्ट भी ऑपरेशनल सतह पर पहुंचने वाला है। जो रोड कनेक्टिविटी है, जो आसानियां पैदा हुई है, वो सी पैक की बरकत और इन्हीं मंसूबों की वजह से शुरू हुई है। अनवारुल हक काकड़ का कहना था कि बलूचिस्तान और गवादर की तरक्की की रफ्तार हो सकता है कि बहुत तेज ना हो, लेकिन मैं आपको खुले अल्फाज में बता रहा हूँ कि वो अब आगे को ही जा रही है, उसने पीछे नहीं जाना। और जो लोग ये समझते हैं कि इसके तायन को ताकत से, तशद्दुद से या किसी और जरिए से बदल देंगे, वो बेचारे तारीखी बदएतमादी, तारीखी गलती कर रहे हैं और उनकी अहमियत बहुत जल्द खत्म होने जा रही है। उन्होंने कहा कि कौमों की जिंदगी में बेहतर फैसले ये होते हैं कि जब उनकी सिमत का तायन हो जाए तो उनका हमसफर बना जाता है। उनके सामने मज़ाहमत करके तारीखी मौक़े ज़ाया नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात है, इसके लिए हम मुख्तलिफ़ इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हैं कि हम ऑल स्ट्रेटिजिक वेदर फ्रेंड्स हैं, आयरन क्लेड फ्रेंड्स हैं, हमारी हिमालय से ऊंची दोस्ती है और शहद से ज़्यादा मिठास है। ये तमाम इस्तिहारात हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि जो असल रूह है उसका बयान कर सकें कि हम कितने करीब हैं। और जूं आप का एक्सपोजर चाइना की तरफ होता है, जब आप उनकी तरफ जाते हैं या वो हमारी तरफ आते हैं, तो एहसास होता है कि ये इस्तियारात कम हैं। कुदरत ने जब ज़मीन का नक्शा खींचा तो उसमें रोज़ अज़ल में उसने फ़ैसला किया कि ये दोनों साथ साथ रहेंगे, और वो अज़ली फ़ैसला अबदी अहमियत इख्तियार कर गया। पाकिस्तान चाइना से क्या सीखेगा? पाकिस्तान ने चाइना की जो मॉडर्नाइजेशन का सफ़र है वो एक इंतहाई अहमियत का सफ़र है इंसानी तारीख़ में। इस मॉडर्नाइजेशन की जो सबसे बड़ी खूबी है वो पावर्टी लेवल से, गुर्बत की सतह से लोगों को बाहर निकालना। ये कमाल इंसानी तारीख़ में इनके अलावा किसी ने नहीं किया। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जिस बुर्दबारी से इस मुल्क को, अपनी कौम को एक और फेज़ में लेके जा रहे हैं, वो काबिल दीद और काबिल सताइश है।